हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सबका मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में। तो सबसे पहले मैं अपने वीडियोस के कमेंट्स चालू करने के पहले मैं एक सदस्य को, अपने फैमिली मेम्बर को बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो हमेशा मेरे साथ हर एक मुकाम में खड़ी रहती हैं। चाहे मैं अपने शॉर्ट्स भी क्यों ना डालूँ, मैं अपने घर के जितने भी शॉर्ट्स डालती हूँ, मेरे जितने भी पर्सनल मैं शॉर्ट्स बना के डालती हूँ, तो उसमें वो हमेशा कमेंट करती है। ऐसा कोई शॉर्ट्स नहीं है जिसमें उनका कमेंट ना हो। उनका नाम है उषा भाटिया। तो उषा आंटी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच। आप मेरे हर एक शॉर्ट्स को देखते हो, हर एक शॉर्ट्स को अप्रिशिएट करते हो। इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपका एक कमेंट मुझे मिलता है ना, और उसमें ये लिखा रहता है कि गॉड ब्लेस यू बेटा, तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि मैं ये चीज़ आपको मैं बोल के भी नहीं बता सकती हूँ कि इसका मतलब क्या है मेरे लिए। तो थैंक यू सो मच। मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप अपना एक कीमती समय निकाल के मेरे हर एक शॉर्ट्स को आप देखते हो। एनीवेज, अब मैं चालू करती हूँ अपने कमेंट्स पढ़ना। तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगी कल के वो वीडियो के कमेंट जिसमें अंकित ने एक मुक्का मारा गुनगुन के पेट में। तो सबसे पहले मैं कमेंट लेके शुरू करना चाहती हूँ रत्ना आंटी का। रत्ना जी ने लिखा है, अंकित को इससे ज़्यादा पनिशमेंट होना चाहिए, लेकिन गुनगुन को भी सज़ा होना चाहिए। भगवान की इच्छा तो देखो, हर बार गुनगुन की अपनी ब्लड उसके साथ बिट्रे कर रहे हैं। इवन समर को वो इतना प्यार किया, कभी समर भी गुनगुन के साथ बिट्रे किया। इसमें गुनगुन की फुलिशनेस भी शामिल थी। अब अंकित इधर गुनगुन और समर को नुकसान ज़रूर पहुंचाएगा। हमें लगता है जो हो रहा है ठीक हो रहा है, ऐसा ही होना चाहिए। अंकित के पापा को तो देखना चाहिए कैसा बेटा बेटी हमने बनाया। सही में इनको तो देखना चाहिए। ये बहुत लेट हो चुका है देखने के लिए। स्टार्टिंग में जब ये दोनों ऐसे थे, जब गुनगुन घर से भाग के समर घर में आती थी, तभी उनको लगाम कसना चाहिए था। पर वो उन्होंने ये सब चीज़ में उतना कुछ अपना इनिशिएटिव दिखाए नहीं, और अभी बेटा बेटा करके थक नहीं रहे। ऐसा लग रहा है कितना नहीं पापा हैं जो प्यार करते हैं। फिर मैं नाम लूँगी ताशी जी का। उन्होंने कहा आपने बिल्कुल सही बोला, थैंक यू सो मच। फिर आपने लिखा है बिल्कुल सही बोला, थैंक यू ताशी जी। फिर तारा जी का मैसेज पढ़ूंगी। उन्होंने लिखा है, गुनगुन को जो अंकित ने पेट में मुक्का मारा तो आपने देखा होगा, जोर से नहीं मारा, हल्का सा मारा। पहली बात तो गुनगुन कोई प्रेग्नेंट नहीं है, ये नाटक कर रही है। हमें भी पता है कि जब बच्चा पेट में होता है तो कैसा लगता है। अब तक पेट नज़र नहीं आ रहा था, 4 दिन बाहर रही, पेट कितना बड़ा दिखा दिया। कुछ नहीं है, कपड़ा डाला है, और कुछ नहीं है, ये हमारा बेवकूफ़ बना रहे हैं और हम बन रहे हैं। तारा जी, मुझे भी यही लगता है कि इसके पेट पे कुछ नहीं है, सिर्फ कपड़ा टूसा हुआ है, क्योंकि 4 दिन में इतना पेट नज़र आ जाना। अंकित को तो चाहिए था कि उसके पेट में घुसा मारने के पहले, या अंकित को नहीं, राधिका की मम्मी को घर से निकालने के पहले उसको तो पहले पेट से कपड़े निकालने चाहिए थे। पर एज यूजुअल कोई तो ऐसा कुछ करता है नहीं, जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है, और उनके हिसाब से वो अपने काम करते हैं। यशोदा बहन ने लिखा है, राधे राधे जी। राधे राधे यशोदा बहन, आप कैसी हैं? आपने लिखा है, हर्षा बहन राधे राधे जी, मैं बहुत बीमार हूँ जी, ठीक होते ही मैसेज करूँगी आपको बहन। थैंक यू सो मच। आपने इतना ही लिखा, मेरे लिए बहुत है। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, उसके बाद मैसेज तो होता ही रहेगा। फिर दुर्गावती जी ने लिखा है, ठीक बोल रही हो बहन, थैंक यू सो मच। फिर शकुंतला नेगी जी ने लिखा है, लगता है बच्चा है भी या नहीं। मुझे तो नहीं लगता बच्चा है, पर पता नहीं, डीएनए रिपोर्ट के हिसाब से तो बच्चा है। और पेट लेके घूम रही है कारीगर के अंदर, उससे भी लगता है बच्चा है। पता नहीं क्या है, इनका ही लोचा है। फिर मैं नाम लूँगी निर्मला तमंग जी का। निर्मला जी लिखा है, गुनगुन को पेट में कपड़ा है, गुनगुन एक नाम बार को चतुर नौटंकी है। वो बहुत बड़ी नौटंकी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नौटंकी। ऑल इन वन टीवी ने लिखा है, आप औरत होकर बहुत खुश हो। अच्छा, औरत होकर बहुत खुश हो, तो औरत होकर क्या करूँ, दुखी हूँ। जिस लड़की के इतने दिन तक पेट नहीं दिख रहा था, अचानक से 4 दिन में पेट दिखने लगा, तो उसके लिए मैं क्या दुखी होंगी कि उसको उसका भाई मुक्का मारा। जैसी करतूत करेगी वैसे ही फल पाएगी। उसने भी अपने भाई के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। वो उसका भाई उसको किडनैप किया, उसको रखा, वो भी अपने भाई को मार खिलवाई, अपने भाई को सज़ा दिलवाई। तो इस हिसाब से उसको तो बहुत सारा सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी एक लड़की का घर खराब कर रही है। उसको तो ऐसा नहीं है कोई सड़क में फेंक दिया, उसको डिवोर्स दे के समर उसके बाद फिर
राधिका से शादी की पहले, क्योंकि तब डिवोर्स नहीं हुआ था। फिर बाद में ध्रुव से भी शादी हो रही थी, तब तो डिवोर्स हो चुका था दोनों का। तो उसको तो आराम से उसके घर में रहना चाहिए था। तो वहाँ पे ना रह के राधिका घर खराब करने आ गई, उसके पति से प्रेग्नेंट हो गई। तो ये चीज़ ठीक है, तो इसीलिए मैं खुश हूँ उसके लिए, क्योंकि उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, यही डिजर्व करती है गुनगुन। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र BM1LO7WJ80 का, उन्होंने लिखा है यस मैडम। फिर हाजर जी लिखा है गुनगुन प्रेग्नेंट सिर्फ दिखावा है, पेट पे कपड़ा बांधी है सीरियल कंट्रोल रखने के लिए। एकदम सही कहा है आपने, मुझे नहीं लगता इसका कोई बेबी भी है, मुझे तो पेट में कपड़े लगा के या तो कोई सिलिकॉन का वो लगा के आ गई है। सुनंदा जी ने लिखा है पेट में बच्चा ही नहीं है मैडम जी, ये सब फालतू कहानी है। आई हेट ऑल एक्टर्स, ओनली राधिका इज गुड गर्ल, बाकी सब बकवास है। दामाद के घर रहना शोभा नहीं देता, राधिका मदर ओवर एक्टिंग। हाँ, कहीं कहीं राधिका की मम्मी बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती है। और दूसरी बात है, राधिका ही मुझे इन सब में मुझे भी राधिका ही बेटर लगती है, क्योंकि थोड़ी वो सेंसिबल लगती है। बाकी सब तो एक से एक डेढ़ गुजरे हैं, और खासकर वो समर की जो नई मम्मी आई है वो तो एकदम एकदम बेकार की औरत है। उषा आंटी ने लिखा है अंकित भी बहुत जानवर है कि इससे सगा नहीं है, समर किसी का सगा नहीं है। समर के माँ भी बहुत शातिर है, नागिन तो समझ नहीं आता, नागिन तो समर के साथ सो ही रही है। उसके पास और काम क्या आंटी, यही तो एक काम बचा है उसके पास कि सो जाओ। पंजाबी हिट्स ने लिखा है राइट 100%, थैंक यू सो मच। अभियंतन जी ने लिखा है क्या करेगा दीदी, समर का माँ बाप कौन है, कितना तो माँ बाप है, समर खुद नहीं जानता है। औरत लोग को 2-3 शादी करके मज़ा ले रहा है, किसी का लाइफ बर्बाद कर दे रहा है, या ही अपना लाइफ में खुद को एक यूट्यूबर बोलता है। शर्म रखना चाहिए। सही में अपने आप को यूट्यूबर बोलता है, दूसरों को इंसाफ दिलाता है, और उसके लाइफ में कितना सारा लोचा है, ये देख के मैं भी खुद हैरान होती हूँ। फिर अमृत जी ने मैसेज किया हर्षा जी आप एक बात बताओ, जिस बहन ने भाई को डंडे पिटवाए हो, हाथ का फ्रैक्चर, नीज में चोटें, सर में चोटें, जिस बहन के पीछे इतनी चोटें खाई हो, वो अंदर से कितना फ्रस्ट्रेटेड होगा। एकदम एकदम बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं समझ सकती हूँ उसको। और कोई जरिया नहीं मिला फ्रस्ट्रेशन निकालने का। उसने तो एक ही मुक्का मारा, जिस हिसाब से इतनी चोटें खाकर और कोई होता जान से मार देता। उसने तो फिर भी अपनी बहन का लिहाज किया है। हाँ, मैं ये मानती हूँ पेट पर नहीं मारना चाहिए था, मुंह पे मार देता, सिर पर मार देता, वो भी क्या करता, इसकी बावजूद कोई हार्म नहीं हुआ। देखते हैं अमृत जी अब क्या होता है, मगर उसको पेट में नहीं मारना चाहिए था। मम्मी कल वीडियो बोली कि पेट में नहीं मारना चाहिए था, पर उसका वो फ्रस्ट्रेशंस को निकालना था, उसने निकाला। मैं मारियाना CH मैरिक का मैसेज पढ़ना चाहूँगी। उन्होंने लिखा नवंबर को आगरा गई थी, गुनगुन के पेट में कुछ भी नहीं था। दिसंबर 1 तारीख से गुनगुन के पेट इतना 7 महीने का जैसा हो गया है। यही तो ताज्जुब वाली बात है, इसलिए तो मुझे नहीं लगता है कि प्रेग्नेंट कुछ और भी है। फिर विनीता जी ने लिखा है दीदी मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, 4 दिन कितना भी, बस सुई पेट भर गया क्या, हमेशा पेट से हाथ लगाया रहती है, क्या बच्चा निकल जाएगा। अरे मेरा भी 2 बच्चे होंगे, पर मैंने तो ऐसा नहीं किया, मुझे तो लग रहा है इससे बच्चा अच्छा कुछ नहीं है, बस ये कपड़ा घुसा के पेट में है। एकदम सही बोल रहे हो आप, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैंने भी कभी पेट पकड़ के ऐसे बैठा नहीं है। ये पेट पकड़ के बैठने का क्या मतलब होता है, प्रेगनेंसी का पेट पकड़ के बैठे रहोगे एनी टाइम। फिर हिना रानी जी ने लिखा है, जो मुझे बहुत दिन के बाद मैसेज की है। उन्होंने लिखा है मैडम ये फाइट उनके है और रस के फाइट चल रही है। सही बात है, इन लोगों की फाइट ही चल रही है। शशि जी ने लिखा है जल जल है भाई जल जल। रेहाना बहन ने लिखा है हाँ सिस्टर बिल्कुल सही बोला है, गुड जॉब, थैंक यू सो मच रेहाना बहन। विमला जी ने लिखा है गुनगुन की मम्मी को तो दूर दूर तक पता ही नहीं है, दोनों बहन भाई एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, साथ में इनका बाप एंड न समर के माँ बाप का पता। एकदम गुनगुन की मम्मी तो लगता है वैनिश ही हो गई है, एकदम अपनी बेटी के तो कोई चिंता फिक्र है नहीं और ना ही आ रही है।
फिर मैं नाम लूँगी जोसेफिन मोसेस जी का। उन्होंने लिखा है केम टू समर्स हाउस एंड स्टेड बैक एंड गॉट प्रेग्नेंट फ्रॉम समर। यू कांट क्लेम समर एज ए हस्बैंड जस्ट बिकॉज यू आर प्रेग्नेंट फ्रॉम हाई डिड not give Dhruv divorce, neither did Samar give Radhika divorce, so from no angle they are husband and wife. According to the law, rules Radhika is his wife, which he does not want to accept. Exactly what you have said. She left Dhruv, she tricked Dhruv, saying, my brother said he will finish me or you, let's go to Samar's house. सही बात है। फिर the main point, she and Samar don't want to reason out their fault that they both divorced each other. Gungun made him sign months back. She left the house and was with her parents for 4 months. It's only when she saw Samar's mother video propose to Radhika then she started to create problems. But before marriage, Dhruv, she signed the divorce with Samar. एकदम सही आपने लिखा है और यही हुआ था। समर की मम्मी को तो क्या चाहिए, समर की मम्मी को तो अपने पुराने वीडियोस जितने हैं वो सब देखने चाहिए, अपने आप पता चल जाएगा क्या हुआ है। दूध का दूध पानी का पानी वहीं पे हो जाएगा। चंद्रवती देवी जी ने लिखा है राधिका के पापा भी अपने लड़की को ले डूबेंगे। सही में। फिर जोसेफिन मोसेस जी ने लिखा नाउ समटाइम्स हर स्टमक इज लुकिंग बिग समटाइम्स स्मॉल गॉड नोज व्हाट इज इनसाइड द स्टमक। फिर चंद्रवती जी ने लिखा अंकित राधिका के पापा को फंसाना चाहता है, आखिर गुनगुन उसकी बहन है। हाँ, गुनगुन उसकी बहन है और ये भाई बहन तो माशाअल्लाह है। फिर जोसेफिन जी ने लिखा है सिस्टर गुनगुन नॉट रेडी टू एक्सेप्ट her mistake when she got married the first time. She did not want to have a baby. She said I'm a model, I don't want to spoil my figure and focus on my career. यही करियर में फोकस है, दिख रहा है फोकस। फिर हिमा जी ने लिखा है दी when Ankit hits her you might have noticed her tummy is very less. हाँ एकदम। फिर सोफिया जी ने लिखा हाँ मैडम आप बिल्कुल सही बोले, गुनगुन को ही मारना चाहिए, गुनगुन को मार दिया तो सब किस्सा खत्म, एकदम सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। फिर गंगा डोगरे जी ने लिखा है अंकित तो कंस मामा है, एकदम कंस मामा है। फिर आपने लिखा है आपने सही बोला, थैंक यू सो मच। फिर अनुरुद्ध भैया ने लिखा है अब अबॉर्शन का सीन आने वाला है शायद। हाँ आज ही शायद अबॉर्शन का सीन ही आएगा। फिर कंचन गांधी ने लिखा है बहन जी समर के साथ रहने का सब नाटक ही है गुनगुन का। इसे तो बेबी कर रही है ताकि बेबी होने के बाद समर उसको छोड़ ही ना पाए, राधिका को छोड़ दे। फिर हिमा जी ने लिखा है दीदी नाउ आफ्टर सीइंग अंकित हिटिंग ऑन स्टमक एक्चुअली दीदी इफ यू हैव नोटिस व्हेन गुनगुन केम विद अंकित her stomach was not much and when Radhika mummy thrown her out stomach is big in pregnancy, no lady can wear tight jeans. Exactly, हम भी प्रेग्नेंट हुए भाई, हम प्रेगनेंसी में जीन्स नहीं पहन पाए, यहाँ तक कि हम कोई टाइट फिटिंग कुछ कपड़े नहीं पहन पाए, कुर्ता तक टाइट फिटिंग नहीं पहन पाते थे क्योंकि हमें उसमें भी अनईजी फील होता था। पर ये मैडम तो सब अच्छे से ही पहन रही हैं। अब देख लेती हूँ किसी का मैसेज अगर रह गया हो। देखो किसी का मैसेज अगर रह गया है, नहीं किसी का मैसेज नहीं है, सभी का मैंने पढ़ लिया है। अब मैं जा रही हूँ अपने दूसरे वीडियो की ओर जिसमें दोनों मम्मी लोग लड़ाई कर रही थी, तो इसके मैसेजेस मैं पढ़ लेती हूँ झटपट। इसमें सबसे पहला मैसेज मैं पढ़ूंगी वन मुंजी का। उन्होंने लिखा है हर्षा जी देखा आपने गुनगुन पेट पर से हाथ हटाती नहीं है, एक घंटे में गुनगुन का पेट बढ़ रहा है और इससे पेट पकड़ी है जैसे बच्चा गिर ही ना जाए। सही में आपने कहा। फिर जोसेफिन जी लिखा है इट इज़ सरप्राइजिंग दैट इट लुक्स सो फनी हाउ गुनगुन इज होल्डिंग हर स्टमक एज इफ शी इज फुल 9 months, so much acting her brother gave her one shot in the stomach, she fell on the ground thinking her brother will pick her up but she is left, हाँ सही बात है, he left from there। फिर मैं पढ़ूंगी यूजर डू 1KE6ZW4 को, बिल्कुल राधिका की मम्मी वेरी फिर ताशी ने लिखा है वाव आपने बिल्कुल सही बोला है, राइट वाव ग्रेट जॉब, किधर खानदान को भगाया, राधिका की मम्मी ने आपको सलूट है, कीप इट अप स्ट्रॉन्ग गॉड ब्लेस यू। फिर जोसेफिन जी ने लिखा सिस्टर इफ राधिका हैड टू गेट प्रेग्नेंट देन समर वुड हैव एक्सेप्टेड हर एज हिज वाइफ, राधिका's mother has a strong willpower and one pull and push to Samar's mom and out of the door and Samar's mom is tall and broad but could not do anything। एकदम आपने सही बोला। नीलकला जी ने लिखा है आप ठीक बोला, गुनगुन को पेट पकड़े देखे बहुत हंसी आती है, बहन समर को नया मम्मी कोठे वाली है, ऐसी ही हार काट करता है।
शाहिद महमूद जी ने लिखा है, सिस्टर आपने सही बोला है, थैंक यू सो मच शाहिद जी। बट्टर राय जी ने लिखा है, यू आर राइट सिस्टर, थैंक यू सो मच। दीपाली जी ने लिखा है, सिस्टर राधिका की मम्मी ने सही किया, एकदम सही किया। रीमा जी ने लिखा है, गुनगुन तो ऐसे पेट पकड़ी है जैसे कि बच्चा बाहर ही आ जाएगा, वेरी गुड राधिका की मम्मी। रत्ना जी ने लिखा है, सही में बेटी बहुत मज़ा आया है ये कॉमेडी शो देख के कभी ऐसा कॉमेडी देखने को नहीं मिला। गुनगुन को तो देख के लग रहा है उसके हाथ में चांद आ गया है, क्योंकि समर और उसके जंगली मम्मी गुनगुन के साथ है। समर जो बारी बारी लेक्चर दे रहा है कि सिर्फ गुनगुन के पापा के दम पे अभी कोई पुलिस ऑफिसर आएगा, समर को जोर से थप्पड़ लगाएगा तो देखना बिल्ली की तरह चुप हो जाएगा। रहा वो जंगली, उसकी बुरा हाल करके छोड़ा। राधिका की मम्मी बहुत मज़ा आया, कोई तो है जो इन तीनों को सबक सिखा रहे, फाइन फाइन एकदम आंटी। फिर चंदन देवी जी ने लिखा है, गुनगुन का पेट देखने पूरा पता चलता है कि इसके पेट में बच्चा नहीं कपड़ा बांध रखा है, एकदम। सोफिया जी ने लिखा है, हाँ मैडम आप बिल्कुल सही बोले, राधिका की मम्मी ने बहुत अच्छा किया, अच्छा लगा देख के। और बड़ी बात आज मैंने नोटिस की है कि नागिन गुनगुन तो पेट पर बना हुआ कपड़ा संभाल कर चलती है, स्वेटर पहन के छुपाती है नागिन पेट को, एकदम। वो स्वेटर तो खुल ही नहीं रहा इसके शरीर से। फिर यूज़र डू 1 की 6ZW4 लिखा है, बिल्कुल सही दी। शशि जी ने लिखा है, शशि TZ3YB है, उन्होंने लिखा है, आप बहुत सही बोलते हैं समर गुनगुन के लिए, थैंक यू सो मच। फिर विनीता जी ने लिखा है, अरे दीदी गुनगुन का बच्चा है कि कपड़ा लगा रखा है पेट में, उसको तो हाथ में हाथ ही नहीं है, हट रहा है पेट से, जो कुछ हुआ उससे हुआ, मगर राधिका की मम्मी ने समर की मम्मी को बाहर निकाल दिया, बहुत मज़ा आया, एकदम मुझे खुद मज़ा आया। जोसविन जी लिखा है, आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट गुनगुन हैज़ रेप्ड सम end of cloth on wrapped in some cloth on her tummy because it's not looking like a natural look of pregnancy from down, it's so unlevel, एकदम। फिर पंजाबी हिट्स लिखा है, राइट 100%, थैंक यू सो मच। सविता केशवरा जी ने लिखा है, गुनगुन सब झूठ बोलती है, कुछ प्रेग्नेंट नहीं है, समर ने गुनगुन की आत्मा को शांति मिले। हाजर जी ने लिखा है, समर का 2-4 थप्पड़ मारना चाहिए था, राधिका की मम्मी ने गुनगुन के पेट से कपड़ा ना हटाते इसलिए पेट पर उसका हाथ नहीं हटता है, किन्नर मम्मी बेशरम। फिर यूज़र डू 1 की 6ZW4 का, गुनगुन दोनों बहुत गलत बेशरम है। कुसुम कुमारी जी ने लिखा है, राधिका की मम्मी जो काम कर रही है और राधिका भी नहीं कर सकती है, समर बेशरम और गुनगुन बोल रही है कि जो खर्चा ले लो, समर और गुनगुन महा बेशरम है। बहन आप पूरा कॉमेडी करती हैं, वीडियो देती हैं, हाँ देती हैं, हम माँ को सवा कर रहने ही, वेरी गुड। मैं कुसुम हूँ, हाँ आप कुसुम, मुझे पता है। फिर बसंती जी ने मुझे बहुत देर बाद मैसेज किया और लिखा है, आंटी समर कुत्ते की तो वीडियो ही नहीं देखती फिर सुदर्शन जी ने मुझे मैसेज किया और लिखा है, राधिका गलत लड़की है। अच्छा, आपके हिसाब से गलत है। अब मैं देख लेती हूँ किसी का मैसेज रह गया। तारा जी ने मैसेज किया है, आज राधिका की मम्मी से बहुत अच्छा किया, 1-2 लगा भी देती तो मज़ा आ जाता, बहुत बदतमीज़ औरत है ये तो, कोठे वाली लग रही है। गुनगुन के पापा को भी ऐसे ही धक्का मार कर निकालना चाहिए, ये पैसे के लिए कर रहे हैं ये सब कुछ, इनसे तो भगवान भी तंग आ गया होगा, एकदम भगवान भी तंग आ गया होगा। फिर किसका मैसेज रह गया एक बार देख लेती हूँ। हाँ, चंद्रवती जी ने लिखा है, दिल्ली पुलिस व कानून पता नहीं कैसा है कि खेल के साथ घूम रहा है, समर की माँ तो चुड़ैल है, पता नहीं कुंवारी माँ किस जंगल से पकड़ कर लाया है, राधिका की माँ शाबाश आपको ये सब और पहले करना था, थोड़े देर हो गई, कोर्ट में जब ध्रुव गवाही देगा तब समझ में आएगा, एकदम सही कहा आपने। फिर देख लेती हूँ किसका है। शशि शुक्ला जी लिखा है, मैं बदतमीज़ है तभी तो ये बदतमीज़ ज़मींदार ने बेवफाई करी है, इसके पीछे लेकिन व्यक्ति बदतमीज़। फिर आपने लिखा है, जूते चप्पल से मारना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल सही बात। अरे बहन जी, ये गुनगुन की यही प्लानिंग थी कि हम यहाँ आ जाए
चुम्मा चाटी करे, फिर उसके बाद बच्चा पैदा कर ले, समझ मिला हुआ था इस बात में, तभी तो जाने नहीं देता। इसे तो बोला 10-15 दिन रुक जाओ। फिर देख लेती हूँ किसी का मैसेज अगर रह गया हो। रेहाना बहन का मैसेज है, अरे वाह मैम क्या मज़ा आया, राधिका की मम्मी ने गुनगुन को भगाया, बहुत अच्छा काम किया। अरे बहन कौन से पेट में बच्चा है, लगता है पेट को कपड़ा लपेट के बड़ा बड़ा बना दिया है। बेशरम बेवकूफ़ लड़की, ज़रा भी शर्म नहीं है, एकदम शर्म नहीं है। फिर वन मुंजी का मैसेज है, लिखा हर्षा जी देखा आपने, गुनगुन पेट पर से हाथ हटाती नहीं है, एक एक घंटे में गुनगुन का पेट बढ़ रहा है और ऐसे पेट पकड़ती है जैसे बच्चा गिर ना जाए। एकदम। अब मैं देख लूँ और किसी का मैसेज नहीं है। सोफिया जी ने लिखा है, हाँ मैडम आप बिल्कुल सही बोले हैं, राधिका की मम्मी ने बच्चा किया अच्छा किया है, अच्छा लगा देख के। और बड़ी बात आज मैंने नोटिस किया कि नागिन गुनगुन तो पेट पर बना हुआ कपड़ा संभाल कर चलती है, स्वेटर पहन के छुपाती है नागिन पेट को। एकदम। बस मेरे पास इतने सारे मैसेजेस थे और मैसेजेस नहीं हैं। उम्मीद करती हूँ आप मुझे ऐसे लाइक सपोर्ट करते रहोगे और मुझे ऐसे ही भर भर के मैसेजेस करते रहोगे। प्लीज़ मेरा साथ रहना, मेरा साथ मत छोड़ना। अब मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।